नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, जनजागृति, एपिसोड नंबर 981। आज आपसे बात करूंगा जो शिक्षा और अंधविश्वास से पनपा हुआ एक परंपरा हमारे समाज में है, उसकी मैं बात करूंगा। उसको कहते हैं झाड़ फूंक का तीर तुक्का। कहीं पर तीर तुक्का लग जाता है तो वाहवाही हो जाती है, वरना ये झाड़ फूंक जो है एक किसी तकलीफ को और बढ़ाने का एक देखा गया है। आगे जा कर के फिर अंततः उसको यहाँ तक कि झाड़ फूंक और इस तरह के करने वालों को हमने एम्स में इसके जो संत तथा कथित महान संत और ज्ञानी जो बताए जाते हैं, वो भी अंततः अस्पताल में ही अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। अशिक्षा और गरीबी मनुष्य के दुख का कारण हमेशा ही रही है, पहले भी थी और आज भी है। पाषाण युग से होते होते हम आज विज्ञान के युग में आ गए। कोई भी समस्या के लिए लोग मनुष्य जो है सही जगह न जाने के बजाय किन्हीं कारणों से वो नीम हकीमों के पास जाते रहा है और आज भी जाता है। नीम हकीम वही होते हैं जिनके पास अल्प ज्ञान होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, लग गया तो ठीक, तुक्का नहीं तो नहीं। अब समस्या का निदान के लिए वो लोग तंत्र मंत्र कराते हैं, कुछ और कराते हैं, झाड़ फूंक, टोटका, गंडे, ताबीज, आज भी ये सब प्रचलन में है। अब यहाँ तक कि प्रसव भी घर में कराते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशनल प्रसव मतलब अस्पताल में होना चाहिए। PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना चाहिए, जहाँ पर हो, कोशिश होनी चाहिए। अब गांव में क्या होता था, पहले से एक दाई का सिस्टम था जिसके पास प्रसव कराने का कोई ज्ञान नहीं होता, बस हो जाता था, होता रहा है। क्योंकि मैंने पहले कहा अशिक्षा और गरीबी, पैसा भी नहीं था। इसीलिए हमारे देश में MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं, वो अधिक था। तो ग्रामीण भारत में आज भी अधिक है ये दर। अब पशु हो या मनुष्य, अस्वस्थ होने पर सबसे पहले हम नीम हकीमों के पास जाते हैं। वैसे शिशु बीमार होने पर गांव में बूढ़ी औरतें या पुरुष कुछ न कुछ जड़ी बूटी या पत्ते घोल के देते थे, बोले भाई ये लग गया, ठीक है, तुक्का लग गया, अच्छा है। अब मैं आपको बाल्यकाल की एक छोटी सी एक बात सुनाना चाहता हूँ, जिसको मैं खुद देखा है अपने से। तो तीर तुक्के वाली बात है, लग गया तो वाह वाह, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं अपने घर की बात आपको बताऊँ। हमारे बैल को तिलवा हो गया। तिलवा एक बीमारी होती है बैल को, जब वो खाना पीना सबको छोड़ जाता है और वो बैठ जाता है, हाँफने लगता है, परेशानी जब लग जाता है, बोल तो सकता नहीं, पशु है। तो लोग कहते हैं तिलवा हो गया, इसको झाड़ने वाला बोलो। अब अपने पास उसने घास छोड़ दिया, उगार आना छोड़ दिया, उगार कहते हैं जुगाली आना छोड़ दिया। किसी ने मेरी माँ को बताया कि 100 से 1 तक उल्टी गिनती करना जिसको लगातार आता है, वो किरमाड़ू के एक कांटे से, यानी सौं कहते हैं उसको, एक टहनी से अगर इसको 100 तक बार झाड़े तो ये ठीक हो जाएगा। अब किसको लाते, किसको बुलाते, तो किरमाड़ू का तो मिल जाता है वहाँ, वो सौं कहते हैं उसको, छोटी टहनी को, उस पर कांटे होते हैं, पत्ते होते हैं। और बैल को झाड़ू लगाने के लिए माँ ने मुझसे कहा तू तो जानता है गिनती, शुरू कर दे। तो मैंने 100 से शुरू किया और वो कांटे से शुरू किया। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, ऐसे करते करते वो किरमाड़ू के उसको भी मैं बैल पर ऐसे ऐसे रगड़ते रहा, घसोड़ते रहा उसको। तो इस तरह से झाड़ा लगाते चला गया, मन ही मन करता गया, जोर से नहीं बोलता गया। और इसी बीच में बैल को थोड़ा सा पानी दिया, आधा बाल्टी पानी उसने पिया। करीब 1-1.5 घंटे में बैल उगार आने लग गया और 2 घंटे में वो खड़ा हो गया। अब मुझे इस झाड़े का लोगों ने श्रेय देना शुरू कर दिया। मैं बाल्यकाल की बात बता रहा हूँ आपको, श्रेय देना शुरू कर दिया। और जगरियों डंगरियों जैसी मेरी भी वहाँ कदर होने लगी। बोला यार ये तो महाज्ञानी निकल गया इस तरह से। तो युवा होने पर मैंने एक पशु चिकित्सक से इस बात के बारे में पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने 100 से 1 तक उल्टी गिनती करी, किरमाड़ू के कांटे से उसको ऐसे किया, ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बैल बीमार हुआ था। पशुओं में कई विषैले चारों को हजम करने की ताकत होती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा विषैला चारा उनके मुंह में चला जाता है, वो उनको परेशान करता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। कई बार 1 दिन तक पशु बीमार हो जाता है, तो वो बोल तो नहीं सकता है पर शिथिल पड़ जाता है। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ होगा
किरमाणों के कांटे से कुछ नहीं हुआ, उल्टी गिनती से कुछ नहीं हुआ। तो अंत में मैं ये आज की इस जनजागृति से कहना चाहता हूँ, गरीबी और अशिक्षा के कारण मजबूरी में ही लोग तांत्रिकों, नीम हकीमों के पास जाते थे, पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। कोशिश करिए जहाँ उपलब्ध हो अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, वहाँ जाइए। और पशुओं के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि वो जहाँ कहीं कोई पशु चिकित्सालय या कोई वेटनरी सर्जन हो तो उनके पास जाइए। ये तिलवा और ये झाड़ने का कोई मंत्र नहीं था, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। यही डॉक्टरों ने भी कहा। धन्यवाद।